आप जानते थे कलकत्ता में आप सुने होंगे कि खुलने वाला ब्रिज है, तो ये वही खुलने वाला ब्रिज है। इसी खुलने वाला ब्रिज से कि अगर खिदिरपुर होकर के डायरेक्ट अगर मटिया बुरुज ओपन ब्रिज से अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले ये रास्ता को अवॉइड करें, इस रास्ता को अपना आप को जो है मुंतकिल कर ले दूसरे रास्ते की तरफ। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं अभी जिस जगह में मैं खड़ा हूं ये खिदिरपुर से होता हुआ गार्डन रिज मटिया बुरुज ये रास्ता जाता है। इसको आपने कई बार गुजरे भी होंगे, देखे भी होंगे, मगर आपको फिर एक चीज़ बताते चलूं, मैं इस रास्ते में क्यों खड़ा हूं या इस ब्रिज के सामने में मैं क्यों खड़ा हूं। सबसे पहले ये सुबह 8 बजे से ही ये ब्रिज बंद है। इसके बंद होने के कारण क्या है नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले ये इस ब्रिज के बारे में बताओ। इस ब्रिज को आप मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। इसको ओपन होने वाला ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, जो आधा उधर खुल जाता है, आधा इस तरफ खुलता है, दो साइड से ये खड़ा हो जाता है, बीच से शिप गुजरती है। ये अपने ज़माने का दुनिया का पहला ब्रिज है जो स्टोन और सस्पेंशन पे था, जो ओपन होने वाला था। उसके बाद ये ब्रिज हिंदुस्तान का पहला ब्रिज है जो ओपन होता है। दूसरी अहम बात यह है, ये 1826 में बनाया गया था, इसकी बना था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। उस वक्त ये खिदिरपुर, वाटगंज, धर्मतल्ला, एस्प्लेनेड के तमाम रास्तों को ये वाहिद ब्रिज था जो जोड़ता था। पूरा एस्प्लेनेड तक ये रास्ता जाता था, मैदान होता हुआ जाता था। ये सिंगल रास्ता था। इसके चारों तरफ या सामने में जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर आना जाना जो है करते थे। ये चीज़ है वो अपने ज़माने का ये वाहिद ब्रिज है दुनिया का, जो उस वक्त का ये खुलने वाला ब्रिज था, सस्पेंशन वाला ब्रिज था, स्टोन से बना हुआ था। ये 1826 में बना हुआ। इसको जो इसके नाम से हम जानते हैं बास्कल ब्रिज भी बोलते हैं, जो ऑफिशियली इसका नाम है। जब नेट में सर्च करेंगे तो BACULE बास्कल ब्रिज खिदिरपुर ऑफ कलकत्ता, तो ये सारा डिटेल इसके ऊपर ये आ जाएगा। तीसरी अहम बात, आप जानते थे कलकत्ता में आप सुने होंगे कि खुलने वाला ब्रिज है, तो ये वही खुलने वाला ब्रिज है। इसी खुलने वाला ब्रिज से अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर खिदिरपुर होकर के डायरेक्ट अगर मटिया बुरुज ओपन ब्रिज से अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले ये रास्ता को अवॉइड करें, इस रास्ता को अपना आप को जो है मुंतकिल कर ले दूसरे रास्ते की तरफ। इसलिए कि यहाँ पर आएंगे तो ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, किसी भी कारण की वजह से ये समझिए कि बंद नहीं हो पा रहा, झुक नहीं पा रहा, ये अपनी जगह में सेट नहीं हो पा रहा। मगर ये ब्रिज, ये रास्ते जो है कलकत्ता पोर्ट के अंदर में आता है। कलकत्ता पोर्ट के ट्रैफिक मैनेजर कंटिन्यू इस केस को देख रेख कर रहे हैं, और बाहर के फॉरेन जो इंजीनियर है, जो इसके करता धरता है, जो इस ब्रिज के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो इसके एक्सपर्ट है, जो इसके तजर्बाकार इंजीनियर है, उनका कंटिन्यू इसको देख भी रहे। ये कंट्रोल रूम है, आप देख सकते हैं, यहीं से ब्रिज को खुलना और बंद होना इसी को कंट्रोल किया आता है। जब हम कुछ सरकारी लोगों से बात किया तो उनसे एक बात पता चली कि हर दिन सुबह ये 8 बजे खुलता है, वो टाइमिंग सेट कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि अलग अलग बड़ी बड़ी शिप आती है, ये शिप को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी ऐसी शिप जो है ये लगी हुई है, और इस तरीक़े से आधा इधर जाना है, आधा उधर जाना है। तो ये शिप सुबह का एक टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है। दोनों तरफ से ये शिप जो है, सामने में भी है ये हुगली ब्रिज, हावड़ा ब्रिज वगैरह कहलाता है। इस तरीक़े से आप जान सकते हैं यहाँ ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ, और सुबह से ही 8 बजे से। तो कुछ अहम लोगों से, बावसूख ज़राए से जो खबर मिली है, तो पता ये चला है ये ब्रिज जो बास्कल ब्रिज है, ओपन ब्रिज है खिदिरपुर का, 5 मिनट में भी ठीक हो सकता है, आधा घंटे में भी ठीक हो सकते हैं, 1 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन भी ले सकते हैं, मगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर इंजीनियर जो हजरात है, जो इसके एक्सपर्ट इंजीनियर है, बाहर के फॉरेनर इंजीनियर, फॉरेन से भी विदेशी इंजीनियर भी आए, उसको अपने निगरानी में देख रेख कर रहे हैं। और ट्रैफिक मैनेजर जो कलकत्ता पोर्ट के ट्रैफिक मैनेजर है, उनकी गाड़ी भी सामने में लगी हुई है, हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। वो स्कॉर्पियो उनके सामने में लगी हुई है, वो इसको देख भी रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको ठीक किया जा सके। इसलिए कि ये पूरा रास्ता, पूरा एरिया जो है कलकत्ता पोर्ट के अंदर में आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे CISF के जवान भी हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उधर भी हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे,
सीआईएसएफ के जवान हैं, दोनों तरफ रास्ता को रस्सी लगा करके बंद कर दिया या क्लोज करके, और सामने में भी उधर भी बंद कर दिया गया, इधर भी दोनों उस तरफ भी फेंसी के साइड में भी उस तरफ भी बंद कर दिया गया है। और लोगों को वहाँ पर जो है पुलिस तैनात भी है, बता भी रही कि भाई ब्रिज ओपन है, बंद है, आप जा नहीं सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ये ब्रिज का मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कि ये ब्रिज ओपन है, खुला हुआ ब्रिज है। ये इस वक्त हिंदुस्तान का वाहिद ब्रिज है और ये 1826 में बनाया गया था। ये बास्कल ब्रिज है, बहुत टेक्निकल ब्रिज है जो पूरा इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ हो जाता है। हर दिन मामूल के मुताबिक 8 बजे खुलता था और अपने मामूल के मुताबिक शिप वगैरह गुजर जाने के बाद जो है उसको फिर सेट कर दिया जाता था, डाउन कर दिया जाता था। मगर आज टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है, किसी भी कारण की वजह से, वो इंजीनियर हजरात ही बता पाएंगे। हम लोग ट्रैफिक मैनेजर जो पोर्ट के हैं, कलकत्ता पोर्ट के हैं, वो ऊपर गए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो आएंगे तो हम उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि और ऑफिशियली कितना वक्त लगेगा, नहीं लगेगा। मगर ये लोग सारी तवानाई, सारी इफोर्ट कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस रास्ता को बहाल किया जाए और सिस्टम में लेके आया जाए, और सिस्टम में ला करके लोगों का आमद व रफ्त है, नकलो हमल है, वो शुरुआत किया जाए। ये ट्रांसपोर्टेशन का एरिया है, बड़ा एरिया आता है। ये रास्ता के बंद होने से, ये मेन रास्ता है जो कलकत्ता शहर को, मतलब पार्क स्ट्रीट वगैरह, धर्मतल्ला, एस्प्लेनेड वगैरह और श्याम बाजार, एयरपोर्ट वगैरह को सारे को भी जोड़ता है। इधर से काफ़ी मालगाड़ी वगैरह, जो आज बाजार हाट भी, खिदुर या मटिया बुरुज का हाट भी लगा हुआ है, तो काफ़ी भीड़ भी है, जाम भी हो जा रहा है। तो जिसके बगल से एक रास्ता है और इधर से भी दोनों, राइट भी एक रास्ता जाता है, लेफ्ट भी रास्ता जाता है, उससे काफ़ी दूर घूम करके जो है लोग वहाँ पर जो है डायमंड हार्बर रोड निकल रहे हैं या फिर बाबू बाजार के सामने में निकल रहे हैं। तो इस तरीक़े से करके ये चल रहा है। तो न्यूज़ दिखलाने का एक ही मकसद है, अगर आप इस रास्ते में आ रहे हैं गाड़ी वगैरह से, किसी भी 4 व्हीलर से या बाइक से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, तो इस रास्ते को अवॉइड कीजिए। ये रास्ता जो है, ये ब्रिज, बास्कल ब्रिज, जो खिदिरपुर ओपन ब्रिज बोलते हैं, खुला हुआ ब्रिज जो है, ये बंद है, टेक्निकल की वजह से उठ चुका है, मतलब आना जाना बंद है, मगर ब्रिज उठ चुका है, खड़ा हो चुका है, वो सेट नहीं हो पा रहा है। वो कुछ देर में, और जो हम बातें करेंगे तो उसके बाद समझ में आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये नदी है, ये नदी का पानी है, यहाँ पर चारों तरफ शिप लगा हुआ है। और ट्रैफिक मैनेजर साहब हमारे सामने में भी आएंगे तो हम उनसे भी बातें करेंगे, मगर उनके काम में हम बहुत ज़्यादा मुदाखलत भी नहीं करेंगे कि वो अपना इंजीनियर वगैरह को लेकर के टेक्निकल चीज़ है। यहीं से ये रूम है, हम कैमरामैन को बोलते हैं उस रूम को दिखाया जाए, जो इस ब्रिज को कंट्रोल किया जाता था, कितने बजे खुलना है, कितने बजे क्या करना नहीं करना। यहाँ पर पूरा सिस्टम बैठा हुआ, उसी सिस्टम के जरिए काम होता था, मगर आज वो सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। ये लोग भी काफ़ी, कलकत्ता पोर्ट के लोग भी काफ़ी परेशान है, यहाँ की मैनेजमेंट जो भी देखती है, इसको कंट्रोल जो करती है, वो सिस्टम भी काफ़ी परेशान है, वो लोग भी काफ़ी परेशान है। ये शिप एज इट इज़ वहाँ पर सामने में लगी हुई है, और शिप भी देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर सामने में मौजूद है। तो ये सभी लोग अपने काम कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये खिदिरपुर मटिया बुरुज का जो रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता जाता है सिगरेट कल होते हुए, गार्डन रीच होता हुआ, रामनगर होता हुआ, ये मटिया बुरुज की तरफ ये रास्ता जाता है। और उस तरफ जो ब्रिज ओपन है, मैं कैमरामैन से बोलता हूँ फिर से इसको दिखाया जाए। जो लोग इसको ओपन होता हुआ नहीं देखेंगे, सब लोग जब सेट रहता तब लोग अपनी गाड़ी से वगैरह से सफ़र करते थे, तो हम चाहते हैं कैमरामैन को इसको ऊपर करके इसको दिखलाओ कि किस तरीके से ये उठ चुका है, ये ओपन हो चुका है, ये डाउन नहीं हो रहा है, ये ब्रिज है। और इस तरीके से हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये उस वक्त जब बना था 1826 में, ये दुनिया का पहला ब्रिज था जो ओपन ब्रिज था, और स्टोन सस्पेंशन के साथ जो था, और काफ़ी सराहाया गया। और यही कंट्रोल रूम है जो आप देख रहे हैं सामने में, यहीं से कंट्रोल किया जाता है, इस ब्रिज को मैनेजमेंट किया जाता है, सब देख रेख की जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली आज सुबह से जब उठा ये ब्रिज ओपन हुआ, खुला, तो डाउन होने का नाम ही नहीं रहा ये। और यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप भी लगी हुई है जो आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो कैमरा में दिखाने का मतलब में एक चीज़ है कि अपनी आंखों से देख लीजिए। आप किताबों में पढ़े होंगे, जीके बुक में भी आपने पढ़ा होगा, जीके बुक में भी, कि हिंदुस्तान का कौन ब्रिज है जो ओपन होता है, खुलता है दोनों तरफ, आधा इधर आधा इधर। तो बच्चे लोग इसको बास्कल ब्रिज के नाम से जानते हैं, ओपन ब्रिज के नाम से जानते हैं, खुलते हुए ब्रिज के नाम से जाते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ था 1826 में, तो इस तरीक़ा से हिस्ट्री भी मैं बता रहा हूँ,
तारीख भी मैं बता रहा हूँ, इतिहास भी मैं बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि आप देख भी लीजिए। अगर आपको कलकत्ता कभी आना हो, कलकत्ता कभी सफ़र करना हो तो ये इस ब्रिज के ऊपर आप ज़रूर एक बार सफ़र कीजिएगा और ज़रूर कहिएगा कि मैं ओपन होता हुआ ब्रिज से मैंने गुजरा था। तो ये पल, ये लम्हे भी याद रहेंगे। और यहाँ पर जब करीब में जाएंगे तो ये हुगली ब्रिज है, नदी है, तो इसका पानी भी ठंडक महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो माहौल भी बनता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने में गुजरते हैं, इस तरीक़ा से शिप भी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों, मैंने आपको मुतनब्बे किया, खबरदार भी किया कि इस रास्ते से, खिदुरपुर के रास्ते से जो ब्रिज है, सामने वाला ये रोड है, हाई रोड वगैरह के साथ सिगरेट कल वगैरह आईटीसी होता हुआ जो ये गार्डन रीच या मटिया ब्रूज की तरफ जाता है, इस रास्ते को अवॉइड करें, इस रास्ते की तरफ सफ़र ना करें। ये कंटिन्यू बंद है। जब ये खुल जाएगा तो खुद ब खुद आपके सामने में सफ़र, ये आपके सामने में खबर आ जाएगी। तो इस तरीक़े से मैं आगे की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खिदुरपुर से आने वाले, उधर भी मटिया ब्रूज से आने वाले कलकत्ता का सफ़र जो इधर से ना करें, वो बगल में जो रामनगर के बगल में जो ब्रिज बना है, जो ममता बनर्जी की सरकार ने बनाए, उस ब्रिज का इस्तेमाल करें जो बाबू बाजार में डाउन होता है। और तीसरी बात, कलकत्ता से आने वाले मटिया ब्रिज, इस ब्रिज को अवॉइड करें। तो इस तरीक़ा से मैं बता रहा हूं, आप समझ भी गए होंगे। मेरा काम था आपके कानों तक एक खबर पहुंचाना, वो मैंने खबर पहुंचा दी। अब बहुत ही बड़ी खबर है और इस तरीक़ा से बहुत हिस्टोरिकल ब्रिज है। तो बास्केल ब्रिज के नाम से जानते हैं, ओपन होने वाला। ये उस वक्त दुनिया का सबसे पहला ब्रिज था, अभी हिंदुस्तान का पहला ब्रिज है। ये अपने आप में ही एक इतिहास है, अपने आप में ही एक अजूबा चीज़ है कि, और बच्चे तो, पुराने लोग तो जानते होंगे मगर नए लोग नहीं जानते। मगर सरपरस्त की इस पहल से इस ब्रिज के इतिहास को भी जान सके। और सरपरस्त की इस पहल ने लोगों को बताया कि जो सफ़र में, नकलो हमल में, आमद व रफ्त में जो दिक्कत परेशानी होगी उससे भी आप बच पाएंगे, देख पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग इस एरिया में सफ़र करेंगे वो अपने सफ़र को मुलतवी करें, इस रास्ते में ना आए, दूसरे रास्ता से आना जाना लगा रखे। और जैसे कि हमने कुछ बवसूख ज़राए से खबर मिली है तो उन्होंने बताया कि कितने देर में ठीक होगा, कितना मिनट में, कितने घंटे में, वो कहना मुश्किल है। मगर हम लोग 100% एफर्ट, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास जो होता है वो कामयाबी में बदलती है। हमें उम्मीद है तो कलकत्ता पोर्ट की टीम को और कलकत्ता पोर्ट के ट्रैफिक मैनेजर जो आए हुए हैं तो उनको भी कामयाबी मिलेगी। और हमने आपको बताया, आपके सामने में भी रखा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर कीजिए, हमेशा हम आपके दरमियान में आते हैं, आपकी बातें रखते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ। और ये बास्केल ब्रिज, ओपन ब्रिज के सामने से मैं लाइव था, आपने अपनी आंखों से भी देखा, नज़ारा देखा ओपन खुलता हुआ ब्रिज को। शुक्रिया, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now